बिहारी सेव आपने सुना तो होगा। वैसे जब सेब की बात होती है तो नजर कई अन्य राज्यों पर पड़ती है, लेकिन इस बार गया में एक तस्वीरें उभर करके सामने आई है जहां पर जो नक्सलाइट एरिया होता है, जो नक्सली प्रभावित क्षेत्र है, उसमें खेती हो रही है, सेब की खेती हो रही है। हालांकि वहां पिछले बार जब खेती की गई तो बेहतर फल भी हुए, स्वादिष्ट हुए, लेकिन उन सब के बावजूद भी वहां के जो किसान हैं वो किसान परेशान हैं क्योंकि वहां कुछ तकलीफें हो रही हैं उनको, और इसके लिए उन्होंने अब मांग की है कि जो एक्सपर्ट हैं वो एक्सपर्ट उनको सलाह दें, सुझाव दें, ताकि वो बेहतर फल की खेती कर सके और उसमें गया का नाम बेहतर हो। ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर गया के डुमरिया क्षेत्र की है, जो धरती कभी बंजर हुआ करती थी, जिस जमीन पर कभी बंदूकें गरजा करती थी, जहां कभी जिंदगी डर के साये में गुजरती थी। लेकिन वही धरती अब खेती से लहलहा रही है, खेती भी सेब की। जी हाँ, बिहारी सेब। ये सब कुछ सपना जैसा लगता है, लेकिन इस सपने को सच कर रहा है एक किसान। गया जिले का अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र डुमरिया, इस प्रखंड के कसियाडीह मैगरा के विनोद सिंह ने सेब की खेती करने का शौक पाला है। उनका कहना है कि ये क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र है और यहाँ रहने वाले ज्यादा लोग पेशे से किसान हैं, लेकिन यहाँ पारंपरिक खेती ही की जाती रही है। विनोद विभिन्न तरह के फल का पौधा लगाए हैं, कुछ पौधों में फल लगा है। उन्होंने बताया कि सेब के पौधे में फल लगा है, पिछली बार भी फल आया था जो 3 पीस पका था, खाने में काफी स्वादिष्ट और मीठा। साथ ही उन्होंने बताया कि फल गंदा होकर नीचे गिर रहा है, जिसके लिए उन्होंने किसान सलाहकार से सलाह भी लिया, लेकिन संतोषजनक सलाह नहीं मिल पाया, जिसके कारण इसकी कोई सेवा नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने डीटीवी के माध्यम से कृषि सलाहकारों से इसके इलाज के लिए निवेदन किया है और भविष्य में सेब की बड़े पैमाने पर खेती की बात कही है। 4 साल पहले इसको लगाया, घर पर ही सेब के पौधे को उगाया। जो खाने वाला सेब होता है उसमें से काट करके और बीज निकाले, बीज को हमारी पत्नी ने उसको बो दिया, अंकुरित हुआ, अंकुरित होने के बाद पौधे निकले। उसके बाद 3 पेड़ सेब हमने लगाया। प्रयास कर रहे हैं कि 1 बीघा में सेब का पेड़ लगाया जाए। विनोद कुमार जो सरकारी मदद की उम्मीद कर रहे हैं, सच में अगर उन्हें कोई मदद मिल गई तो निश्चित तौर पर ये एक मिसाल होगी और गया के साथ ही बिहारी सेब पूरे देश में प्रसिद्ध हो सकता है। गया से मनोज कुमार की रिपोर्ट। तो बिल्कुल ये समझने वाली बात है, जब किसान आज वो इलाके जहां पर कभी बंदूकें गरजा करती थी, आज वहां पर खेती की बात हो रही है। आज वहां पर किसान सक्षम हैं और ये चाहते हैं कि अब वो हालात नहीं रहे तो स्थितियां बदलनी चाहिए, वो परिस्थितियां बदलनी चाहिए। और अगर जब सब कुछ बदल जाए तो फिर किसान आगे आए हैं, और ये हालात हैं कि वहां पर किसानों को सहयोग की जरूरत है, वहां किसानों को एक सलाहकार की जरूरत है जो बेहतर खेती कर सके। सरकार भले ही अपने स्तर से लाख दावे कर रही हो कि वो सब कुछ बेहतर कर रही है, किसानों के आय को दोगुने करने की बात तो की जाती है, वो केंद्र सरकार भी करती है, वो राज्य सरकार भी करती है, लेकिन जब किसान आगे आ रहे हैं और उस तरीके की बातें कर रहे हैं तो उन्हें आगे आने की जरूरत है। और डीटीवी भारत ने भी उनकी आवाज को बुलंद करने की इसलिए कोशिश की क्योंकि ये जरूरी है। किसानों के अगर आय को दोगुने करने की हम बात तो करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी स्थितियां बिल्कुल साफ है। किसान को आगे आना है तो वो आ रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ सहयोग की जरूरत है, उनको आगे बढ़ाने के लिए उनको सलाह की जरूरत है, सुझाव की जरूरत है।